जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवन तिवारी। आज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंतर्गत एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो 50,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करती है जो 10 रुपये वाले मूल्य के हैं और उस पर केवल 8 रुपये ही पेड किया गया है, भुगतान मांगा गया है, अर्थात 2 रुपये फाइनल कॉल अभी मांग नहीं किया गया। कह रहा है कि कंपनी को रिडेम्पशन करना है। रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी इक्विटी शेयर के रूप में 30,000 अंशों को निर्गमित करती है जो 10 रुपये मूल्य वाले हैं और 2 रुपये पर शेयर प्रीमियम के रूप में, और साथ में रिजर्व फंड संचय कोष दिया हुआ है 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये। कर रिडेम्पशन से संबंधित या क्या कहते हैं आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं जनरल एंट्री है उसको बनाने हैं। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्या कर रहा है, इशू ऑफ 50,000 रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर एंड 8 रुपीज पर शेयर पे। मतलब 10 रुपये वाले मूल्य के हैं जिसमें 8 रुपये मांग किए गए, 8 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। तो रिडेमेबल अमाउंट कितना, हमें रिडेमेबल कितना करें, एट पर पे ही करना है, एट पर पे ही हमें रिडेमेबल करना है। एट पर हमें रिडेमेबल करना है। तो 50,000 शेयर हैं, 10 रुपये वाले मूल्य के हैं, तो हमें 5 लाख रुपए हमें क्या करना होगा, रिडेमेबल करना होगा, रिडेम्पशन क्या कहते हैं रिडेम्पशन करना होगा। तो अब देखिए इसके लिए हमारे पास 2,50,000 रुपये के रिजर्व फंड पड़े हुए हैं बैलेंस में, और कह रहा है इशू ऑफ 30,000 मतलब 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर एट 2 रुपीज पर शेयर प्रीमियम। 30,000 समता अंश निर्गमन किए गए हैं जो 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमन किए गए। हमें पता है प्रीमियम की राशि को हम क्या कहते हैं शोधन के लिए प्रयोग नहीं करते। हाँ, अगर प्रीमियम पर शोधन करना हो वहाँ प्रीमियम की राशि को हम ले सकते हैं, लेकिन एट पर पे प्रीमियम की राशि से मेरा कोई मतलब नहीं। तो 2.5 लाख का मेरे पास रिजर्व भी है। तो आइए चलते हैं, अगर हम उस तरह देखें तो 10 रुपये के हिसाब से 30,000 शेयर पे मेरा 3 लाख रुपए यहाँ से मिलेगा, और 2 लाख रुपए हम रिजर्व से ले लें तो टोटल हमें 5 लाख रुपए अरेंज हो गए। जब अरेंज हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे। लेकिन एक समस्या है, आपको कंपनी अधिनियम में प्रावधान करती है 2013 कि जब तक फुल्ली पेड रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे तब तक उनका रिडेम्पशन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ तो सबसे पहले 8 रुपये मांग किया गया, प्राप्त हो चुका है, 2 रुपये तो नहीं मिला ना, 10 रुपये वाले शेयर हैं तो 10 में से 8 मिल चुका है, तो हमें कितना नहीं मिला, 2 रुपये पर शेयर के रेट से नहीं मिला। तो सबसे पहले हमें 2 रुपये फाइनल कॉल मांगेंगे, मतलब अपने पैसे की डिमांड करेंगे, मेरा पैसा पहले आना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे की रिडेम्पशन से संबंधित जनरल प्रविष्टियाँ करेंगे। आइए चलते हैं, एंट्री बनाना है, एंट्री देखते हैं कौन कौन सी एंट्री होती है। चलिए जी, यहाँ पे डेट, पार्टिकुलर, LF, ये अमाउंट, ये मेरा अमाउंट। सबसे पहले हमें 2 रुपया पर शेयर मांगना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी एंट्री बनेगी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो रिडेमेबल है तो रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ऐड कर दें वहाँ पे। तो एंट्री बनेगी
रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रीडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू जब फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे तो कितने से ड्यू हम कर रहे हैं, तो 50,000 शेयर है और 2 रुपए के हिसाब से हमें मांग करना है, तो अर्थात 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपीज हमें ड्यू करना है। हो गया। अब जब ड्यू कर दिए तो कोई सूचना नहीं है तो हमें पैसा प्राप्त होगा, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कितना, 1,00,000 मिलना था, मांग किए थे तो 1,00,000 हमें प्राप्त हो गया। किसी भी सूचना के अभाव पे जितना मांग किया उतना हमें प्राप्त हो गया। अब जब मेरा पैसा प्राप्त हो गया तो अब क्या करेंगे, पहले नए शेयर जो इशू करने हैं 30,000 वाले, ये 30,000 शेयर का इशू करेंगे इक्विटी, क्या कहते हैं, एड प्रीमियम पे स्क्रीनिटी बनाएंगे। तो स्क्रीनिटी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो इसके लिए बनाते हैं, एक बार देख लें आप इसे। चलिए चलते हैं अगले एंट्री की तरफ। चलिए तो इक्विटी शेयर हम इशू किए हैं 30,000, 2 रुपये प्रीमियम पे। तो एंट्री बनेगी मेरा, इसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 30,000 शेयर कितने के रेट से? 10 रुपए के रेट से। और प्रीमियम कितना मांगा जाए? 30,000 पे 2 रुपए के रेट से। नरेशन बनेगा बीइंग इक्विटी शेयर या सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। बीइंग इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। बीइंग इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कितने रुपए? 3,000 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख रुपीज हमें कैपिटल में मिलेगा, और 30,000 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 और 60,000 रुपये हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में मिलेगा। अब दोनों को ऐड करें तो मेरे पास 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये हमें बैंक में प्राप्त हुआ। हम इस 60,000 रुपये को प्रीमियम के रूप जो पैसा है उसे हम क्या करते? एट पर पे रिडेम्पशन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। हम इस 30,000 रुपये जो 3 लाख रुपए इसका प्रयोग करेंगे, और यहाँ से हम 2.5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए क्या कहते हैं प्रीमियम शोधन के लिए ले लेंगे, रिडेम्पशन के लिए ले लेंगे। तो इसके लिए एंट्री क्या बनती है? इसके लिए एंट्री बनती है जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। रिजर्व है ना, तो रिजर्व से ट्रांसफर हो रहा है, और कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिडेम्पशन फंड में। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन फंड, सही ना? एंट्री बनेगी, और उसके बाद से फिर हम ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो आइए इसको आप देख लें, तो फिर चलते हैं अगले एंट्री की ओर। चलिए जी, चलते हैं अगली एंट्री की ओर। अब हम जो रिजर्व फंड है उससे हम पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडेम्पशन फंड में। कैपिटल रिडेम्पशन फंड में हम पैसे को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन फंड अकाउंट। तो आइए चलिए एंट्री लिखते हैं। इसके लिए कितने? 2 लाख रुपए लेंगे वहाँ से। 3 लाख मेरे पास है इस शेयर से इशू करके। तो चलिए लिखते हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट रिजर्व अकाउंट 2.5 लाख है। 2.5 लाख में से हम 2 लाख रुपए ले लेते हैं। तो चलिए ले लिए 2 लाख रुपए। अब मेरे पास 3 लाख शेयर इशू करने से 2 लाख रिडेम्पशन से रिजर्व से ट्रांसफर कर टोटल 5 लाख रुपए अरेंज हो चुके हैं। तो चलिए 2 लाख रुपए मेरे हो गए। तो नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग ट्रांसफॉर्मेट लिख सकते हैं, या सीधे सीधे नॉर्मल तरीके लिख सकते हैं, बीइंग प्रोविजन ऑफ द कैपिटल रिडेम्पशन
रिजर्व लिख सकते हैं। बीइंग provision of capital redemption reserve account लिख सकते हैं। ये मेरा नरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, 5 लाख रुपए की अरेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। रिडेम्पशन के लिए ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट एंट्री बनेगी। तो चलिए बनाते हैं इसको यहाँ पे। रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट being preference share redeemable amount due being preference share redeemable amount ड्यू। कितना रिडेमेबल करना था, 5 लाख रुपए। 3 लाख रुपए शेयर से आ चुके हैं और 2 लाख रुपए रिजर्व फंड से, टोटल 5 लाख रुपए अरेंज हो चुके हैं। तो अब ड्यू कर दिए कितने से, 5 लाख रुपए से हो गया। अब इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री बनेगी, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। आइए चलते उसको भी कर लेते हैं, देखिए। अब हम रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करेंगे। उसकी एंट्री बनेगी, जो लास्ट एंट्री होगी वह एंट्री क्या होगी, वह एंट्री में जो होगी रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड। कितने का, 5 लाख ड्यू किए थे, अब 5 लाख को पेमेंट कर देते हैं, अर्थात मेरी ये एंट्री बन चुकी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत इतनी एंट्री बननी थी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नए टॉपिक के साथ
अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।